भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाध्याय सत्संग का आज हमारा 193 का है। आज हमारे बीच में आदरणीय प्रमोद कुमार साहब जो एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स हैं, वो उनका विषय है सनातन सांस्कृतिक विस्तार। हम आदरणीय डॉक्टर एस एस भदौरिया साहब जो CIT कानपुर हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि 2 शब्द आदरणीय प्रमोद कुमार साहब के विषय में कहें। आदरणीय भदौरिया साहब जी। तो आज के इस सत्संग स्वाध्याय और चिंतन के कार्यक्रम में हम सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं। और ये जो प्रोग्राम है, इसके जो 192 अंक पूरे हो चुके हैं, 193वें अंक में हमारे परम प्रबुद्ध प्रमोद कुमार जी जो कि गरुण गोविंद मंदिर के सत्संग की पुरानी परंपरा को जीवित रखे हुए, और आज जो है मथुरा की धरती से हम सब लोगों के बीच में भगवान श्री कृष्ण का और जो हमारी सनातन संस्कृति है उसका जो उद्देश्य है, उसकी जो परंपरा है, उसके अंदर के जो निहितार्थ हैं, मूल्य हैं, उन जीवन मूल्यों को हम लोगों के बीच में पुनः उच्चरित करते हुए हम सब लोगों को अपनी सनातन परंपरा से जोड़ने के लिए इस प्रोग्राम में हम लोगों के बीच में आए हैं। और प्रमोद कुमार जी के साथ तो हमारा पुराने 10 साल से बहुत ही अभिन्न संबंध रहा है। हम लोग साथ में बैठ करके भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों पर निरंतर चिंतन करते रहे हैं। और इस प्लेटफॉर्म पर प्रमोद जी का पहला प्रवचन नहीं है, इसके पहले भी उन्होंने बहुत ही तार्किक दृष्टि से अपने भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की परंपरा को भारतीय हिंदू संस्कृति, वैदिक संस्कृति, उसकी परंपरा आदि सुधी और ऐसे चिंतकों को रखा है जो कि अपने नए तरीके से मौलिक चिंतन के द्वारा हमारे जीवन मूल्यों पर विचार करते हैं और सबके बीच विचारों को रखते हैं और उसका प्रतिभागी बनाते हैं। निरंतर चलती रहे, ऐसी शुभकामना स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और सभी सुधी जनों से आग्रह करता हूँ कि हम लोगों के बीच में उनका है और उसमें एक ऐसी प्रासंगिक है। प्रमोद कुमार जी। सर, पिछले 10 सालों से आपसे जो सीखने को मिला है मुझे, आप आगरा के दिनों से आपके सानिध्य में हूँ, उस बात को 10 साल हो गई फिक्स। आज 2021 है, 2011 से हूँ, तो बहुत कुछ सीखने को मिला है सनातन संस्कृति के विषय में, गीता के कर्मियों के विषय में, और इन सारे विषय में मुझे आपसे बहुत सीखने को मिला है। और आपने जो कहा उसके लिए सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका मृदु व्यवहार मेरे प्रति स्पेशली बहुत ही अच्छा व्यवहार, मुझे आपसे अत्यंत प्यार मिला है, अत्यंत एक भाई की, छोटे भाई की तरह जो उदार व्यवहार है मेरे प्रति आपका, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज का जैसे विषय था ये सनातन संस्कृति सांस्कृतिक विस्तार। एक्चुअली मैं आरंभ करता हूँ सनातन संस्कृति से। सनातन का जो अर्थ है, जो सदैव रहने वाली संस्कृति, जो कभी अमिट है, इतिहास के झंझावातों से निकली हुई एक ऐसी संस्कृति जो आज भी है, हजारों साल, लाखों साल पहले भी थी। चाहे आधुनिक इतिहासकार उसे एक छोटे से समय में उसको समेटने की कोशिश करें, कैसा भी 5000 साल पुरानी है या 4000 साल, लेकिन हमारे जो सांस्कृतिक ग्रंथ हैं वो बहुत लंबे समय तक जाते हैं, हजार लाखों साल तक जाते हैं। क्योंकि अच्छा, इसको जो आधुनिक विज्ञान है, रेडियो एक्टिव
उससे नापता है, उसे मापता है। तो जो हमारा राम सेतु है, तो नासा आदि जो संस्था है, इन्होंने सिद्ध भी किया है कि इस मानव निर्मित ही है और 17.5 लाख वर्ष प्राचीन है। तो सनातन संस्कृति का मैं 2 विस्तारों के रूप में आज डिस्कशन करूंगा। पहला तो विस्तार है उसका ज्योग्राफिकल, दूसरा विस्तार है उसका समय विस्तार, कि वो कौन से समय तक जाती है, कहाँ तक है सनातन संस्कृति, कहाँ से प्रारंभ हुई, काल विस्तार क्या है उसका, दूसरा उसका भौगोलिक विस्तार कितना रहा, किस कालखंड में कितना रहा और आज कितना हो चुका है, और कब कब कितना कितना वो सिकुड़ती गई और फिर विस्तार पाई, फिर सिकुड़ी, फिर विस्तार पाई। ये विभिन्न युगों में होता रहा है। हमारे मनीषियों ने समय को मैं कल्प से प्रारंभ करूंगा, क्योंकि कल्प से ऊपर की और कल्प से नीचे की ओर। तो कल्प में, मनवंतरों में, चतुर्युगियों में, युगों में और वर्षों में, महीनों में और सप्ताहों में, दिनों में, घंटों में, मिनट, प्रहरों में, इस तरह से उन्होंने डिवाइड किया। तो अब अगर हम कल्प से संस्कृति में विधाता सृष्टिकर्ता बोला गया है ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी की आयु सनातन संस्कृति के अनुसार 100 वर्ष बताई गई है, लेकिन उनके वर्ष हैं जो हमारे वर्ष से अलग हैं। ये काल विस्तार है जिसमें मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ। ब्रह्मा जी इस समय 50 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, 51वें वर्ष में 28वें कलयुग में है इस मनवंतर में। तो एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। ब्रह्मा जी के 12 घंटे हैं जो दिन के, वो एक कल्प कहलाता है, और ऐसे ही रात्रि 12 घंटे वो एक कल्प है। तो एक 24 घंटे में 2 कल्प गुजरते हैं। तो 12 जो कल्प है 14 मनवंतर, 71 चतुर्युगी होती है, 4 युग होते हैं जिसमें 43.5 लाख वर्ष होते हैं। तो इस तरह से हमारे काल विस्तार है, विधाता की आयु है जो 50 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। यानी इसका मतलब आप मान लिए कि प्रेजेंट सृष्टि को, वर्तमान में सृष्टि चल रही है, उसको 50 वर्ष कोई मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तब ब्रह्मा जी के 12 घंटे निकलेंगे। और 12 घंटे निकलने के बाद में उसका मल्टीप्लिकेशन रात के लिए करना पड़ेगा, 24 निकलेंगे। फिर क्रमशः 365 दिन एक वर्ष का निकलेगा, और फिर मल्टीप्लिकेशन 50 का करके उतना प्लस 28वां ये चतुर्युगी ये चल रही है, 28वां द्वापर चल रहा है चतुर्युगी। तो ये इतना काल ब्रह्मा जी का यानी सृष्टि का व्यतीत हो चुका है, जो सनातन संस्कृति में काल विस्तार है सनातन संस्कृति का। जो कि संस्कृति विधाता के साथ ही प्रारंभ हुई, जो सृष्टिकर्ता विधाता क्यों माना जाता है, ठीक है। तो उनके साथ ही ये इस समय की वर्तमान संस्कृति है जो सनातन संस्कृति है वो प्रारंभ हुई थी। अब इसको अगर हम नीचे की तरफ लाएंगे इस काल विस्तार के अर्थ में, तो निचले अर्थों में ये आपको पता है कि जो 43.5 लाख वर्ष हैं एक चतुर्युगी में, तो वो 4 युगों में विभाजित है। 17.5 लाख वर्ष, 17,32,000 वर्ष, इस क्रमशः 4-4 लाख वर्ष नीचे की ओर करते चलो, 4,32,000 वर्ष का ये कलयुग होता है। इस कलयुग में अभी 5167 वर्ष के आसपास व्यतीत हुए। तो इस तरह से इतना वर्ष इस कलयुग में व्यतीत हो चुका है। ये हमारी विहंगम काल गणना है जो किसी भी अन्य संस्कृति में नहीं पाई जाती है, क्योंकि अन्य संस्कृतियां उतने लंबी जाती नहीं है। अब मैं थोड़ा सा बता दूं सनातन संस्कृति में किस तरह से समय समय पे अवरुद्ध का है। ये तो हो गया काल विस्तार का मामला। तो आप इतनी प्राचीन सनातन संस्कृति है, और जिसको के हमारे आधुनिक विज्ञान ने भी कई अर्थों में प्रूव किया है। आप इसको साहस के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ और पूर्ण बौद्धिकता के साथ, तर्क के साथ ही बता सकते हैं, क्योंकि इसमें राम सेतु है जो 17.5 लाख वर्ष प्राचीन है। उसमें इन लोगों ने, नासा वालों ने रिसर्च किए और इसको उन्होंने 17.5 लाख वर्ष प्राचीन बताया है। जो आज की वेस्टर्न कल्चर का मेन जो काल गणना का मुख्य वो है संस्थान है। तो इसीलिए, और दूसरा है द्वारका के डूबे हुए अवशेष। भगवान श्री कृष्ण की द्वारका जो उल्लेख मिलता है महाभारत में और भागवत पुराण में, ये रेवतक पर्वत, रेवतक जो द्वीप था
उसके पास थी। ये रेवतक द्वीप क्या था कि इस पे रेवत ने यहाँ चंद्रवंश की स्थापना की थी किसी समय। चंद्रवंश की एक शाखा थी, वो सम्राट थे, उन्होंने स्थापना की थी, तो इसलिए वो रेवतक पर्वत कहलाता, रेवतक द्वीप कहलाता था, जो उस पर रेवतक पर्वत भी था उन्हीं के नाम पे। वहां भगवान श्री कृष्ण ने कालांतर में द्वापर युग में सत्य के बाद एक नगरी, सुंदर नगरी की स्थापना की थी। बहुत सुंदर नगरी, जो आज की सारे अर्बनाइजेशन का से कई गुना आगे थी। उसका वर्णन क्रूर राजसभा में जब किया था वहां के राजदूत ने, तो वो वास्तविक में एक आप कहते हो जादू की नगरी टाइप से थी। प्राचीन, अब मैं आपको बताता हूँ, प्राचीन वास्तुकला में हम आर्य लोग उन लोगों से, आज की व्यवस्था से भी आगे थे। अब इस पर कोई हंसेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कई बार सभ्यताओं का पतन हुआ है और उत्थान हुआ है, फिर पतन हुआ है, उत्थान हुआ है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन आप देख रहे हैं, ये तो नया नहीं है। हो सकता है कि इसके बाद उसका पतन हो बड़ी स्तर पर है, तो आने वाली सभ्यताएं इस सभ्यता के बारे में कुछ बताएंगे तो उस पर भी हंसेंगे, क्योंकि सभ्यता कभी भी ऐसा नहीं है, ये उतार चढ़ाव बड़ी प्रकृति है। जब जहाँ उतार आता है तो वहाँ चढ़ाव भी आता है, और जहाँ चढ़ाव आता है मतलब ऊंचाई आती है, वहाँ नीचाई जरूर आती है। ये तो आपने देखा होगा। हुआ तो लगे कि जो नीचाई पे खड़ा हुआ है वो उससे 2 कदम पहले जो नीचाई थी उसको नहीं देख पाता है, या 2 कदम आगे जो नीचाई होगी उसको भी नहीं देख पाता है, समझ नहीं पाता है। वो अपनी नीचाई में मस्त रहता है या अपनी ऊंचाई में मस्त रहता है। ठीक है, तो अपने आगे पीछे की देख पाता है मुश्किल से ज्यादा से ज्यादा, और सबको तो वो भ्रम मानता है कि इल्यूशन है। तो इस तरह से हमारी सभ्यताएं, ये सनातन संस्कृति कई बार आगे बढ़ी, कई बार खत्म सी हुई। मैं अब आपको इसका थोड़ा सा विस्तार बताता हूँ। जैसे सतयुग से हम प्रारंभ करते हैं, इसी सतयुग से अब पिछले की ओर नहीं जाते हैं, पहले कल्प की ओर नहीं जाते हैं, इसके विपरीत सतयुग से प्रारंभ करते हैं। ये धर्म के अर्थ में ये नहीं आता कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति ने क्या सिस्टम बना दिया उसको हम धर्म कहने लगे। तो संप्रदाय टाइप का अभी 1000-2000 साल पहले से 3000-2500 साल पहले से प्रारंभ हुआ, जो इस कलयुग का लक्षण है। तो इस तरह से हमारा धर्म वो था, जगत कल्याण, मानव कल्याण। तो इन सूर्यवंशी चंद्रवंशियों ने सनातन संस्कृति को राजनीतिक विस्तार दिया, और इन सप्तऋषियों ने इसे सांस्कृतिक विस्तार दिया। तत्कालीन समय में जो भी वाणिज्य व्यापारिक समुदाय था उसको वो कई सुदूर दूसरे तक ले गए। तो पहला जो विस्तार था चंद्रवंशियों में, एक महाराजा ययाति थे, इनका बताया उल्लेख मिलता है कि इन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को, 7 द्वीपों को, आज जिन्हें 7 महाद्वीप बोलते हैं, उन्हें हम 7 द्वीप मान लें एक तरह से। उस समय 7 सप्तद्वीप का उल्लेख है। सप्तद्वीपों को विभिन्न वर्षों में बांटा गया। ठीक है, तो इसमें हरिवर्ष, भारतवर्ष, कई वर्ष थे। तो सप्तद्वीप थे, जम्बूद्वीप इनमें से एक था। ठीक है, और उसमें से भारतवर्ष था, ये था, और प्लक्षद्वीप था, उसमें कई इस तरह से शक्द्वीप था, इस तरह क्रंच द्वीप था, इस तरह से कई द्वीप थे, 7 द्वीप थे। 7 द्वीपों में विभिन्न वर्ष थे। ऐसा नहीं है, ये तकनीकी आदम, मैं पहले भी तकनीकी विषय पे बोल चुका हूँ, इसलिए मैं आज बोलना मुनासिब नहीं समझता। तकनीकी विषय पे मेरा पहले ही एक लेक्चर हो चुका है। लेकिन महाभारत में उल्लेख है कि महर्षि वेदव्यास सुखदेव जी के लिए तो हरिवर्ष होते हुए आए थे। अब हरिवर्ष का अर्थ है, हरिवर्ष के निवासियों के बारे में उल्लेख मिलता है कि वो लाल कलर के मिलते हैं। तो हरिवर्ष का मतलब आज की डेट में करें तो होते हुए आए थे, जो एक तार की बात कर रहा हूँ। तो चंद्रवंशियों ने, उनकी एक जो महारानी थी वो देवयानी थी, और दूसरी शर्मिष्ठा थी। वो असुरराज जो तत्कालीन समय में थे हिरण्याक्ष, उनके पुत्र की पुत्री, हिरण्यकश्यप, सॉरी, उनके पुत्री। तो उस समय इन 5 उन्होंने पृथ्वी का पूरा साम्राज्य जीत लिया था। 7 द्वीप उनके कब्जे में थे। तो उन्होंने इस पृथ्वी के साम्राज्य में उल्लेख, 5 पुत्र थे, यदु, पुरु, तरवुष, अनु, 5 पुत्रों में उन्होंने साम्राज्य बांट दिया था। मैंने ये पढ़ा है महाभारत जैसे ग्रंथ में कि अनु को
यवन देश दिया गया। उन्होंने यवन देश में अपना विस्तार किया। द्रव्य को असुर प्रदेश दिया गया, जिसे असीरिया आज बोलते हैं, सीरिया जिसका अपभ्रंश हो गया है, वो दिया गया। तुर्बुस को मध्य कुरु का अर्थ है जो रसियन एम्पायर है आज की डेट में, रसिया है और ये मध्य एशियाई देश हैं और ये चाइनीज वगैरह हैं, ये तुर्बुस को दिए गए। कालांतर में लिख मिलता है कि इन्हीं तुर्बुस के पुत्र आगे चल के जो हूड और शक कुषाण जिनको आप बोलते हैं, वो तुर्बुस के पुत्र। उत्तरी भारत और यदु को दिया गया, दक्षिणी भारत उनकी राजधानी अमरावती थी। ये कालांतर में उत्तरी भारत की ओर चले गए थे, जो उनका वंश विस्तार हुआ। इस तरह से महाराजा यादव ने इस कुल की 5 पुत्रों में पूरी पृथ्वी को बांट दिया। इसका अर्थ क्या है? सीधा सीधा है, सनातन संस्कृति का विस्तार 7 महाद्वीपों में था। ये बहुत क्लियर है। इन 5 यदु के याति के पुत्रों ने सनातन संस्कृति का विस्तार किया। में पहला विस्तार राजा इक्ष्वाकु ने किया था, जो महाराजा वैवस्वत मनु के पुत्र थे। तो इक्ष्वाकु जो इस मनवंतर के सतयुग में हुए थे, इन्होंने पूरे पृथ्वी को, पूरी पृथ्वी के अश्वमेध यज्ञ किए, इन्होंने पूरी पृथ्वी के अधिपति थे। सूर्यवंशी थे। सूर्यवंश है चंद्रवंश। सूर्यवंश होता था, चंद्रवंश से उड़ता था, चंद्रवंश होता था, सूर्यवंश से उड़ता था। तो उन्होंने कालांतर में भगवान राम हुए। तो भगवान राम ने के से पहले मैं आपको एक बता दूं, प्रारंभ से 2 संस्कृतियां हैं। एक सनातन संस्कृति, जैसे हम आर्य संस्कृति बोलते थे, देव संस्कृति बोलते थे, और दूसरी संस्कृति थी असुर संस्कृति, जिसके मैं अभी बोला था कि असीरिया प्रदेश है, असुर प्रदेश है, सीरिया जिसे बोलते हो आप वर्तमान में। यहाँ दिति कुल का शासन था। दिति कश्यप की, ये थी सब कश्यप की पत्नी। कश्यप से वंश विस्तार प्राप्त हुए सबको, चाहे असुर संस्कृति को हुआ, चाहे सनातन देव संस्कृति वालों को हुआ, चाहे रक्ष संस्कृति, मतलब रक्ष तो बाद में विकसित हुई। तो इस तरह से दिति जो थी, अदिति और दिति, अदिति से विकसित हुई। दिति से जिसका विकास हुआ असुरिया प्रदेश के जो सीरिया बोलते हैं आप, सीरिया के आसपास के इलाकों में। वो आज की तरह रेगिस्तान नहीं हुआ करते थे, वो भी नदियों से विकसित प्रदेश थे, तो वहां विकास हुआ। तो जब असुर संस्कृति देव संस्कृति के जस्ट विपरीत थी, यानी सनातन के विपरीत थी, वो आज भी विपरीत है, हर चीज में विपरीत है। फिर कालांतर में क्या हुआ कि तीसरी संस्कृति मयासुर, एक मैदानव नाम के 2 राक्षस थे, जो इन्हीं विरोचन के वंश में हुए थे। प्रहलाद के पुत्र विरोचन के पुत्र बलि, बलि के वंश में आगे हुए ये। तो इनके समय में क्या हुआ, मैदानव और मयासुर के समय में इस संस्कृति के बहुत सीमित क्षेत्र में कर दिया गया था, असुर संस्कृति को। मतलब उसका एक तरह से अंत सा ही हो गया था। उसके जो लक्षण थे जिनके कारण असुर संस्कृति जानी जाती थी, वो सारे लक्षण खत्म हो गए, और असुर संस्कृति वाले जो सीरिया प्रदेश के निवासी थे, वो भी सनातन संस्कृति का अवलंबन करने लगे थे। तो ऐसी परिस्थिति में मयासुर और मैदानव, ये उल्लेख मिलता है कि जनरली ये माना जाता है कि जो मैदानव था, उसने अपना एम्पायर असीरिया प्रदेश से भाग के वो अमेरिका, जो वर्तमान अमेरिका है, तो वहां वो लोग चले गए थे। तो वहां संस्कृतियों का, इन्होंने असुर संस्कृतियों का विकास किया था मैदानव ने। मैदानव एक बहुत बड़ा इंजीनियर भी था, जिसे आज की डेट में सिविल इंजीनियर मान सकते हैं उसे। भवन निर्माण के लिए बहुत फेमस था वो आदमी। तो मैदानव और मयासुर ने जब देखा कि असुर संस्कृति का पतन हो रहा है, तो उन्होंने अपनी एक पुत्री का विवाह यहाँ सनातन संस्कृति के ऋषि के साथ कर दिया। तो उससे एक नई संस्कृति पैदा हुई, जिसे रक्ष संस्कृति बोलते थे। प्रारंभ में रक्ष संस्कृति को वालों को, यानी इनके पुत्रों को, ये रावण वगैरह को, समुद्र के प्रदेश दिए गए, जो समुद्र से घिरे हुए एक द्वीप दे दिया गया, जिसे लंका बोलते हैं आज की डेट में। तो उन्होंने समुद्र में अपनी शक्ति का विकास किया। तो रक्ष संस्कृति का उल्लेख महाभारत में मिलता है कि इस संस्कृति से जुड़े लोग नदियों की, जलाशयों की, समुद्र की रक्षा का काम करते थे प्रारंभ में, जैसे नेवी करती है आज की डेट में। तो उन्होंने अपने इस शक्ति के द्वारा अपने आप को प्रभुत्व संपन्न बनाया और शक्तिशाली बनाया, और कालांतर में उन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार किए। मैं बता दूं, भगवान श्री राम के समय से पहले
जो दशरथ के समय में रक्त संस्कृति इतनी विस्तार पा गई थी कि आपके यहाँ ये सोनभद्र का इलाका है और ये प्रयागराज तक वो फैल गई थी। प्रयागराज और सोनभद्र उनकी अंतिम चौकी थी, इसको दंडकारण्य प्रदेश बोला करते थे इस समय। यहाँ खरदूषण उनके चौकी प्रभारी थे, उसे एक तरह से मान सकते हो कि इस प्रदेश के राज्यपाल थे जो रावण की ओर से अपॉइंट किए गए थे। उससे पहले इस प्रदेश में विद्युजीव नाम का एक व्यक्ति था जो उसका रावण का बहनोई था, लेकिन रावण ने उसका भी वध करके इसको डायरेक्ट अपने साम्राज्य में ला लिया था। तो रावण रक्त संस्कृति का प्रधान व्यक्ति था, प्रारंभकर्ता भी था, प्रधान व्यक्ति। उसे सहयोग देने के लिए मैदानव और मयासुर वगैरह ये लोग थे, सुमाली, माली, माल्यवान थे, उनके पुत्र थे, जो तीनों ही सहयोग देते थे। ये असुर संस्कृति वाले थे, ये असुर और देव संस्कृति की मिक्सअप संस्कृति थी। तो इसके समय में इनका विस्तार ये पूरा उत्तर भारत लगभग केवल अयोध्या के साम्राज्य छोड़ के और कुछ कैके प्रदेश को छोड़ के, जिसे हम सप्त सैंधव बोलते हैं, ब्रह्मर्षि प्रदेश बोलते हैं, और शेष जगहों पे चारों तरफ, चाहे वो बाली हो, जैसे यवदेश हो, सुमात्रा हो, बोर्नियो हो, श्याम देश हो, या जो कोई भी हो, ये तुम्हारा जो बर्मा जिसे बोलते हैं वो इलाके हों, चाहे वियतनाम तक के इलाके, इन सब में रक्त संस्कृति पल्लवित थी, पोषित थी और फैली हुई थी। इवन उसके जो उल्लेख मिलता है उसमें ये है कि अहिरावण जो इस रावण का भाई कहीं कहीं कहा गया है, कहीं कहीं पुत्र कहा गया है। इसने एक किसी ग्रह पे, जो सौर मंडल का ग्रह था, उस पर जाके अपनी बस्तियां बसाई और 72 करोड़ प्रजा को उस ग्रह पे ले गया था। ये भी उल्लेख मिलता है रामायण में। आप वाल्मीकि रामायण पढ़ें, रामचरितमानस नहीं, वाल्मीकि रामायण में बहुत कुछ उल्लेख है। तो जो मूल रामायण वही है, वाल्मीकि तत्कालिक उनके समकालीन थे, तो समकालीन ही बेस्ट उसका एवेल्यूशन कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में केवल सनातन वंशियों के 2 प्रदेश रह गए थे, एक अयोध्या वाला प्रदेश जिसकी लास्ट सीमा प्रयागराज थी, और एक प्रदेश कैके का जो विश्वामित्र के वंश चंद्रवंशी गादी राज कर रहे। अदरवाइज मथुरा है ना, जो आज जैसे मथुरा बोलते हो आप, यहाँ भी रावण का भांजा लवणासुर राज करता था, जिसे शत्रुघ्न ने मारा था पहले। तो रक्त संस्कृति पूरी तरह से फैल गई थी। अच्छा, रक्त संस्कृति में 90% एलिमेंट्स असुर संस्कृति के लिए गए थे, सनातन के नहीं थे। तो इस विकट परिस्थिति में सारे ऋषि मुनि एकदम से चिंतित हो गए। तो विश्वामित्र ने उस समय क्षत्रित्व का चोला उद्वार फेंका, वो इस फॉर्म में आए। ठीक है। अच्छा, एक बात और बता दूं, रावण को साथ देने वाले सहस्त्रबाहु अर्जुन हो, जो उनकी, या बाली हो, जिनकी मित्रता संधि थी, ये उस मेंटलिटी से ग्रसित लोग थे जो रक्त संस्कृति की थी। रक्त की मेंटलिटी आप एक तरह से कंपेयर आज के समय में कर पाएंगे, तो आज के समय में जो वामपंथ है ना, वो वामपंथ के सारे एलिमेंट रक्त संस्कृति से लिए। ठीक है। और रक्त संस्कृति के 90% एलिमेंट असुर संस्कृति से। तो वो संस्कृतियां आती गई और अपना अस्तित्व खोती गई। पहले असुर आई, फिर असुर के बाद रक्ष आई, और रक्ष ने अस्तित्व खो दिया, फिर वामपंथ आया, बीच में और भी आया, वामपंथ आ गया। तो ये सनातन नहीं है। सनातन वो है जो पहले स्टार्टिंग में भी इनसे लड़ रही थी, ठीक है, अधर्म से, और आज भी अधर्म से लड़ रही है, वो सनातन है। उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, ना वो नष्ट हुई आज तक, वो निरंतर है, सनातन है, और अंतिम समय तक भी। अंतिम समय क्या मतलब, वो फिर भी रहेगी, उसका अंत नहीं है, वो अनंत है, वो ईश्वर प्रदत्त है, जो विश्व कल्याण की भावना से अनुप्रेरित है, अनुप्राणित है। तो उस समय एक ऐसा विस्तार था, तो भगवान राम ने इस सनातन संस्कृति को पुनर्जीवन दिया, इसलिए वो भगवान है। उस पुनर्जीवन के 2 उपाय हुए थे। पहले अर्थ में परशुराम ने सहस्त्रबाहु अर्जुन का वध किया। ये वहां 2 विचारधाराओं की लड़ाई थी, वर्णों की लड़ाई नहीं थी। मैं आपको बता दूं, 2 विचारधारा। एक विचारधारा जो रक्त संस्कृति यानी असुर संस्कृति से प्रेरित थी और रक्त संस्कृति के रूप में थी, असुरत्व के गुण थे उसमें रहे थे रावण, सहस्त्रबाहु अर्जुन और बाली। मैं आपको बता दूं, तो तो किया था परशुराम ने। क्लास जो है हमारी संस्कृति की, सनातन की, ये ऋषि मुनि है, वॉरियर क्लास ही योद्धा है। तो उसी के आगे एक रामचरितमानस में एक मिसगाइड करने वाला एक खेपक मान लो, मैं नहीं जानता क्या है, लेकिन वो रामायण में नहीं है। मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज पढ़ी कि
ये हमारा ये परशुराम लक्ष्मण संवाद है, ये कहीं भी रामायण में नहीं है। मैं आपको बता दूं, रामायण में ये उल्लेख है कि जब शादी होके वापस लौट रहे थे, रास्ते में भगवान श्री राम से परशुराम जी मिले। उन्होंने पूछा, उन्होंने देखा कि अगर आप नारायण के अवतार हैं वास्तव में, तो इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाइए। उन्होंने ये था कि इस धनुष की प्रत्यंचा केवल नारायण ही चढ़ा सकते हैं, ठीक है, यानी अवतार ही पुरुष ही चढ़ा सकते हैं, या तो खुद परशुराम चढ़ा सकते हैं या फिर उन भगवान नारायण के अवतार कोई भी हो। तब जब भगवान राम ने उसकी प्रत्यंचा चढ़ा दी, तो अब वो, तो उन्होंने मान लिया कि आप ही नारायण है, मेरा काम खत्म हुआ, आपका काम शुरू हुआ। ये रामायण में उल्लेख है, मैं अपने ओर से नहीं बना रहा हूँ। लेकिन पता नहीं रामचरितमानस में ये खेपक कहाँ से आ गया कि वो जनक की सभा में पहुंचे थे। ऐसा रामायण में तो कोई उल्लेख नहीं है। वो जनक की सभा में पहुंचे जब, तो वापस अयोध्या लौट रहे थे तब पहुंचे। तो परशुराम ने अपना काम समाप्त कर दिया, एक उसको खत्म कर दिया, लेकिन रावण और बलि को वो भी खत्म नहीं कर पाए। तो उनके पास टाइम था, या वृद्ध हो गए होंगे, या तो ऐसी स्थिति में भगवान राम ने इस बचे काम को विश्वामित्र की प्रेरणा से पूरा किया। विश्वामित्र हमारी सनातन संस्कृति के हमेशा के अनप्रेरित व्यक्तित्व बने रहेंगे, जिन्होंने केकई माता की सहायता से भगवान राम को इस पुनीत कर्तव्य में लगाया कि वो सनातन संस्कृति की संस्कृति से रक्षा करें और उसे पुनर्स्थापित करें। और इस जम्बूद्वीप में, इस भारतवर्ष में जो रक्त संस्कृति का विस्तार हो गया है और असुरों की अधिकता हो गई है, प्राबल्य हो गया है, वो सनातन संस्कृति के मूल तत्वों को नष्ट कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, आज सनातन संस्कृति का जो वैचारिक आधार है वो मंदिर है। उस समय त्रेता युग में सनातन संस्कृति के वैचारिक आधार यज्ञ हुआ करते थे, तब मंदिर नहीं थे, तब यज्ञ थे। हैं, तो ये मिलता भी है लेख के सतयुग में व्यक्ति कर्म आधारित था, त्रेता में मख यानी यज्ञ आधारित था, है, और सतकलयुग में नाम आधारित है, ठीक है। तो उस समय मंदिर हमारी सनातन संस्कृति के केंद्र होके अग्नि और उसके द्वारा किए जाने वाले यज्ञ थे, विशाल यज्ञ, जिनका संपादन तत्कालिक ऋषि मुनि किया करते थे। तो उन यज्ञों को नष्ट भ्रष्ट करना, ठीक है, उनमें असुरता की प्रदर्शन करना, ये सब उल्लेख था। मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, रावण की बहन का नाम जो सुवर्ण ये था, जिसे शूर्पण खां बोलते हैं आज, वो सुवर्ण नख था। तो आज की संस्कृति में वामपंथी में एक वो है ना कि लंबे लंबे नाखून रखा लो। हमारी ये आधुनिक बहुत सी स्त्रियां लंबे नाखून रखा लेती हैं, माता बहनें, और उस पर नील पॉलिश लगा लेती हैं। तो संभवतः ये था कि जो सुवर्ण, जो उसकी बहन थी रावण की, वो लंबे नाखून थे उसके, और उस पर सुवर्ण कलर की, मतलब सोने गोल्डन कलर की वो नील पॉलिश लगाती होगी, इसलिए सुवर्ण नख उसका नाम था। ये रक्त संस्कृति का यानी असुर संस्कृति का एक द्योतक है। हमारे आर्यों में कहीं भी किसी ग्रंथ में उल्लेख नहीं है कि इस तरह से लंबे नाखून या उस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप का प्रदर्शन किया जाए। शालीनता का उल्लेख तो बहुत मिलता है हमें। एक कह सकते सत्य ने पूरी जीवन भर सत्य का मर्यादा का पालन किया। तो उनके व्यक्तित्व को हम देखते हैं तो विराट है, वो बौद्धिकता से प्रेरित है, वो प्रदर्शन से, शरीर के भौड़े प्रदर्शन से प्रेरित नहीं है कहीं, वो बौद्धिकता से प्रेरित है। और हमारी सनातन संस्कृति का मूल आधार, बेसिक आधार, इन 5 हमारी सती माताओं ने, जिन्हें माता का दर्जा देते हैं, प्रातः स्मरणीय है, इन्होंने रखा हुआ है को, ये सब हमारे आधार है हमारी सनातन संस्कृति के। इनका गुण ग्रहण करना चाहिए हमें, इसका छोटा ताया। तो इस तरह से ये महाभारत था, ये एक विश्व युद्ध का मतलब सबसे बड़ा असली विश्व युद्ध ये था, जिसमें 34 देशों के शासक की सेनाएं और लड़ाई जो कुरुक्षेत्र से प्रारंभ हुआ और कालांतर में पूरे विश्व में फैल गया। तो ये महाभारत का इस तरह विशाल युद्ध था। इसके इतने महायुद्ध के बाद में एक लंबी शांति आई फिर विश्व में, जहाँ युद्ध बहुत कम हुए क्योंकि जनसंख्या ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके साथ विज्ञान की विचार ने उसका स्थान ले लिया। सनातन संस्कृति का अगला विस्तार जो हुआ वो विक्रमादित्य शासनकाल में हुआ। महाराजा विक्रमादित्य इस कलयुग में सनातन संस्कृति के एक आपने क्या बोले जेम्स थे, ठीक है। तो उन्होंने इस सनातन संस्कृति को इराक और ईरान तक फैलाया। तुर्की के संग्रहालय में एक पुस्तक मिलती है, सियारुल उल अकीत नाम है उसका। तो उस पुस्तक को
एक वहीं के तुर्की के एक लेखक ने लिखा था जो 5वीं शताब्दी का था। उसने लिखा है कि उस भारतवर्ष के सम्राट विक्रम की जय हो गया और हमारे अंधकार को दूर किया। उन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ विद्वानों को हमारे बीच भेजा और उन सर्वश्रेष्ठ विद्वानों ने हमें ज्ञान और विज्ञान दिया, जिससे हमें पता पड़ सका कि हमारी संस्कृति क्या है, हम किस तरह से हमें जीना चाहिए। ये उसमें उल्लेख है, मैं आपको चाहें तो मैं आपको उसका पूर्ण नाम और सब कुछ भेज दूंगा। तो इसका मतलब क्या है कि तत्कालीन अरब में, जो कि मोहम्मद से पूर्व का अरब था, जो इस्लाम से पूर्व का अरब था, उसमें इस जो कि विक्रमादित्य का शासनकाल आज से 2100-2200 वर्ष पहले था, पुराणों के अनुसार 2400 वर्ष पहले। तो उसमें जो सनातन संस्कृति को विस्तार देने का काम किया था, वो विक्रमादित्य ने किया आज के अरब प्रदेश में, असीरिया प्रदेश में, और अफ्रीका के जो मिस्र है वहां तक, इजिप्ट तक, और इधर साइड में भी पूर्णतः उन्होंने विस्तार दिया। कालांतर में दक्षिण भारत के चोल शासकों ने सनातन संस्कृति को और फैलाया। इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, सुमात्रा जैसे प्रदेशों में, आज भी बाली द्वीप में तो आज भी हिंदू सनातन संस्कृति है। आपने पढ़ा होगा कुछ दिन पूर्व के वहां के जो राष्ट्रपति थे सुकर्णो, उनकी पुत्री है जो एक मेघावती सुकर्णो पुत्री से छोटी बहन है, उसने हिंदू धर्म को पुनः यानी सनातन संस्कृति को पुनः अंगीकार कर लिया है। तो वो थे सनातन संस्कृति वाले, इसलिए उनके नाम भी ऐसे ही हैं। बाद में इन्होंने इस्लाम के प्राबल्य के कारण, तलवार की जोर के कारण, तत्कालीन परिस्थितियों के कारण उन्होंने असुर संस्कृति के प्रतिनिधि इस्लाम संस्कृति को अपना लिया। वही बता दूं तो इस तरह से सनातन संस्कृति इतने विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी, जो आज केवल नेपाल, भारतवर्ष, बाली द्वीप, सूरीनाम जैसे देशों में कुछ में रह गई है। आप खिंचके इसको श्रीलंका तक मान सकते हो, और भूटान, म्यांमार तक इसका दूसरा वर्जन जो बौद्ध धर्म के रूप में वो है। चीन में बौद्ध धर्म जरूर है, लेकिन उसके सनातन संस्कृति के तत्वों की प्रबलता नहीं है। सनातन संस्कृति जो तत्व हैं होते हैं वो इतने प्रबल नहीं है जो जापान, चीन में है। नाम बौद्ध जरूर है। जैसे मैंने बताया ना, चांग जो लोग हैं वहां के, वियतनाम के, वो हिंदू धर्म को मानते हैं, वो लिखित में हिंदू हैं। उनकी जनसंख्या मैं सोचता हूँ 1.5 लाख के आसपास है उस प्रदेश में। वहां अनेक मंदिर बने हुए हैं, लेकिन उन्हें सनातन संस्कृति तत्वों का पता नहीं है, वो भूल चुके हैं सनातन संस्कृति तत्वों का। मैं एक bbc.com है, उस वजह से पढ़ रहा था, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वहां आज भी हिंदू धर्म को मानने वाले तो हैं, लेकिन ये हमारे सिस्टम की कमी है कि हमारे तत्वों से वो खत्म से होते गए, उनके माइंड से विस्मृत से होते गए, और आज हमने उन तत्वों में, सनातन संस्कृति के जो तत्व हैं उसको उनके स्मृति में नहीं ला पा रहे हैं। 1.5 लाख लोग हैं जो कालांतर में बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर हम उन्हें तत्वों को ला पाए, गीता, रामायण, महाभारत जैसी चीजें उनके लिए एक अज्ञात वस्तु बन गई। हाँ, उन्हें ये पता है कि हम हिंदू हैं बस, और उसके अलावा कुछ नहीं पता है। तो अंकोर वाट का मंदिर आप देख लीजिए, वो वर्मन जो शासक थे हमारे, जो भारत से गए हुए थे, ठीक है, उनके द्वारा विश्व का सबसे बड़ा मंदिर प्रांगण है आज उस कम्बोडिया में। खमेरूजों का शासन जो वहां होता है, तो उस खमेर शासन में आज हिंदू, क्या कारण हो सकता, इस्लाम का प्राबल्य हुआ, लेकिन वहां तो इस्लाम भी नहीं है, बौद्ध धर्म है। लेकिन हम अपने सनातन संस्कृति के मूल तत्वों को वहां खो दिया हमने। जब वहां विष्णु भगवान का मंदिर है, भगवान राम के रूप में और रामायण के रूप में आज भी इंडोनेशिया और मलेशिया के द्वीपों में रामायण का मंचन किया जाता है। वो राम को अपना पूर्वज मानते हैं, से विस्तार किया होगा, इसलिए भगवान राम को अपना पूर्वज मानते हैं, संस्कृति का प्रचारक मानते हैं वहां। तो ये विभिन्न विभिन्न समयों पे संस्कृति विस्तार पाया, फिर छोटे क्षेत्र में। तो जिन लोगों ने विस्तार दिया उन्हें हमारे यहाँ युग पुरुष, युगावतार, महापुरुष कहा जाता है। इसमें भगवान राम, भगवान वासुदेव, श्री कृष्ण, ये हैं सबसे आगे हैं, हमारे अग्रदूत हैं, हमारे भगवान हैं, क्योंकि इन्होंने इस संस्कृति अगले युगों तक फिर बना रहा। तो ये संस्कृति सनातन है। इसका विस्तार, ज्योग्राफिकल विस्तार भी देखेंगे आप। इनका सभ्यता देखो वहां की,
दक्षिण अमेरिका की। वो शुक्राचार्य जो हमारे ऋषि थे, जिसमें गीता में भगवान ने 10वें अध्याय में कहा है कि कवि नाम मुशना कवि, कवियों में शुक्राचार्य हूँ, जो हमारा महर्षि भृगु के पुत्र थे, जो हमारे मूल सप्तऋषियों में स्थान पाते हैं, उनके पुत्र शुक्राचार्य के पुत्र औरव के नाम पे ये अरब प्रदेश है। औरव को उनके असुर कुल के उन्होंने दान में दिया था। ये इवन असुरों के भी कुल गुरु वही थे जो सनातन संस्कृति के मूल सप्तऋषियों के पुत्र थे। वो बात अलग है कि इन्होंने अपनी संस्कृति, इन्होंने इसी संस्कृति को नष्ट करने के लिए काम किया, सनातन संस्कृति को, और उसके खिलाफ में हो गए थे। ये एक अलग विषय है, बहुत लंबा विषय है, किस तरह से हुए थे, क्या हुआ था, ये एक इतिहास का विषय सब्जेक्ट है। लेकिन सनातन संस्कृति के बारे में बताऊं तो इस तरह से ये दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका से लेके और इंडोनेशिया, मलेशिया तक ये फैली संस्कृति थी। उस संस्कृति के तत्व हैं, जो मूल तत्व हैं, वो क्षय होते गए हैं। जो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, उनको वो हिंदू हैं, वो कहते हैं हम हिंदू हैं, लेकिन उनको यही पता नहीं है सनातन संस्कृति के मूल तत्व क्या है। इसका मूल आधार श्रीमद् भगवत गीता है, वेद है, रामायण है। तो वो क्या चीजें, कैसे हैं, किसकी कथा है, वो ये जान जाता है। हाँ, वो कथा, वो पूजा कर लेते हैं, मंदिर है वहाँ पुराने 1000-2000 साल पुराने, तो उसमें पूजा सेवा करते हैं अभी भी। किस तरह से पूजा करते हैं ये भी आइडिया नहीं है। क्या पूजा सनातन संस्कृति के अनुरूप होती है या उसके अलग उन्होंने कुछ उसमें तत्व डाल दिए, ये कुछ आइडिया नहीं है अभी फिलहाल इसके बारे में। मैंने केवल इतना पढ़ा है। तो इस तरह से सनातन संस्कृति क्रमशः, अब देखो अफगानिस्तान देख लो आप, 1000 साल पहले हमसे अलग हुआ, ठीक है, 1000 साल पहले अलग के आज में सनातन संस्कृति का मतावलंबी कोई नहीं है, जबकि हमारे ऋषि पाणिनि वहीं के थे, हमारी गांधारी वहीं की थी, ठीक है। अब जैसे आज ईरान बोलते हैं, वो आर्यों का देश था, आर्याना उस देश का नाम था, ठीक है। तो अफगानिस्तान से वहां तक का इलाका, ईरान तक का इलाका, ये आर्यों का उत्तरी प्रदेश था। उत्तर कुरु जिसमें उल्लेख मिलता है, वो मध्य एशियाई गणराज्य थे उत्तर कुरु के रूप में, जिनका सीमा विस्तार उज्बेकिस्तान से लेके और सुदूर पूर्व रशिया तक था। रशिया में कई खुदाई हुई है, उसमें हमारे सनातन संस्कृति के कई अवशेष मिले हैं, जो सिद्ध करते हैं कि वहां उन इलाकों तक हमारा प्रभाव था। क्योंकि हम कालांतर में, इस समय हमारी संस्कृति एक क्षेत्र विशेष तक सीमित रह गई है, इसलिए अगर हम बताएं भी तो उस पर विश्वास करना वामपंथियों के लिए और स्पेशल वेस्टर्न कल्चर वालों के लिए बड़ा मुश्किल है, उनको सेटिस्फिकेशन देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज हम इस स्थिति में नहीं है, हम विश्वव्यापी हम। लेकिन संस्कृति कभी नष्ट नहीं हुई है और न कभी होगी। तो इसमें एक स्पेशल लक्षण है, ये अमरबेल की तरह पुनर्जीवित हो जाती है। मुस्लिम पीरियड में मुसलमानों ने, मतलब असुर संस्कृति के प्रतिनिधि इस्लाम संस्कृति ने इसको पूरा कैप्चर कर लिया। क्या बचा था आपके पास? केवल दक्षिण भारत के कुछ राज्य, वो भी 1-2 बार पराजित हो चुके थे। लेकिन शिवाजी के नेतृत्व में ये पुनर्जीवित फिर हो गई, रामदास के नेतृत्व में। संघर्ष की अदम्य क्षमता है संस्कृति में। आपने देखा इस्लामी संस्कृति ने जब यूरोप को कब्जे में लिया तो स्पेन को 800-900 सालों तक कब्जे में रखा। उन्होंने विभिन्न फील्डों क्षेत्रों में दुनिया भर के संस्कृति को नष्ट कर दिया, ठीक है। उनमें यजीदी लोग भी थे। तो हमारी संस्कृति है, वो कई लक्षण जो हमारी सनातन संस्कृति जो विक्रमादित्य ने उस समय फैलाई थी, उसके प्रतिनिधि लोग थे। कुछ लोग बोलते हैं कि यादव कुल के लोग, कुछ लोग उस इलाकों में चले गए थे। कुछ बोलते हैं कि कुरुओं के बचे हुए समुदाय महाभारत के महान युद्ध के बाद वहां जाके थे। तो वो यजीदी एलिमेंट्स जो हिंदू सनातन संस्कृति के एलिमेंट हैं उनको फॉलो करते हैं कुछ सेंस में, लेकिन वो कंप्लीटली विस्मृत। जैसे मैंने चांगों का उदाहरण दिया, मैं दूसरा उदाहरण यजीदियों का दे सकता हूँ। मध्य पूर्व के देशों में, मिडिल ईस्ट बोलते हैं इसे, तो यजीदियों का ये। लेकिन यजीदी अपने उसको कंप्लीट इसलिए देख पाए कि उन्होंने अपने जड़ से नाता तोड़ दिया ब्रह्मर्षि प्रदेश से। मध्यकाल में आपने देखा होगा इस्लाम का विस्तार, इस्लामिक संस्कृति का विस्तार पूरे उत्तर भारत में हो गया था, लेकिन फिर भी ये सुषुप्त हुई संस्कृति, जिसकी रक्षा तत्कालिक समय भक्ति काल के कवियों ने की, भक्ति काल के विकट जो भक्त हुए लोग हुए उन्होंने की।
वो एक दूसरे तरह से की, ठीक है। उसके बाद फिर शिवाजी ने इसको राजनीतिक रूप से प्रचंड कर दिया। पेशवा ने तो पूरे भारत को फिर से सनातन संस्कृति के, उनका नारा ही था हिंदुवाई स्वराज शिवाजी का, जिसको आगे बढ़ाया पेशवा ने और चरम पर पहुंचाया बाजीराव प्रथम ने, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये सनातन संस्कृति बड़ी सुषुप्त रहती है विकट परिस्थिति में आने पर, और एकदम से कोई अब अवतार की कॉन्सेप्ट इसमें यहाँ से आई है। कोई अवतार आता है ऐसा पुरुष आता है जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव बहुत ज्यादा होता है और उस संस्कृति को पुनः प्राण प्रतिष्ठित कर देता है। ये कई बार ऐसे हो चुका है, तो ये नष्ट नहीं हो सकती है कभी भी। ये पुनः विश्वव्यापी बनेगी। इसका सांस्कृतिक विस्तार, इसका सनातन विस्तार पूरे विश्व में पुनः फैलेगा और ये होगा, निश्चित होगा, इसको रोका नहीं जा सकता है। प्रणाम सबको। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा